मुकर्रमा में एक मस्जिद भी है, मस्जिद अल जिन के नाम से, जहाँ पे मक्का मुकर्रमा में एक दफा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कौम जिन्नात को तबलीग भी की थी, दीन सिखाया था। उसी जगह पे मस्जिद बन गई है, मस्जिद जिन। और कुरान पाक की ये सूरत है सूरह जिन। याद रखिए, इस सूरत के साथ जिन्नात का खास ताल्लुक और इकरबत है, क्योंकि उन्हीं के नाम से अल्लाह पाक ने नाजिल की है। अगर आपने सूरह जिन का वजीफा करना है और सूरह जिन के अमलियात के बारे में आप संजीदा है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सूरह जिन को आप हिफ्ज कीजिए। एक अच्छे मुजव्विद कारी के साथ बैठ के या कारिया के साथ बैठ के खवातीन, और सूरह जिन को आप याद कीजिए और अच्छी तरह याद कीजिए, तब जाके आप इसका वजीफा कर सकेंगे। सूरह जिन के मुतालिक अमलियात की मशहूर और वज़ाइफ की मशहूर अरबी आलिम अल्लामा अहमद अलबुनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल एक बाब लिखा है सूरह जिन के ज़कात, सूरह जिन के वजीफे के मुतालिक, और एक लंबी दुआ भी साथ नकल की है। मैं उस दुआ का तो जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और सिर्फ ये बताऊंगा कि उन्होंने ये जिक्र किया कि सूरह जिन का अगर आप वजीफा करेंगे, सूरह जिन की ज़कात अदा करेंगे, और तो सूरह जिन की जब आप दावत करेंगे, तो इसका जो सबसे बड़ा जिन है जो हाजिर होता है उसका नाम अबू यूसुफ है। फिर अहमद अली बुनी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है कि ये बहुत बड़ा हैबतनाक किस्म का जिन है, जिसके सीधे और उल्टे कंधे पे 3-3 जिन सवार है। इसी तरह दूसरे मशाइख ने सूरह जिन के मुतालिक अमलियात और वज़ाइफ का जिक्र किया है। अगर आप सूरह जिन का वजीफा करना चाहते हैं तो सूरह जिन को एक तो याद कीजिए, इसको अलग जगह पे कीजिए, घर में इसका वजीफा न करें। सूरह जिन की ज़कात के लिए परहेज़ जलाली जमाली की ज़रूरत है, वहदत ज़मान और मकान की ज़रूरत है। ये एक जलाली वजीफ़ा है, जिसका दिल कवी हो और जो वज़ाइफ में उसकी तबीयत जो है उसमें इस्तिकामत हो, वो तब ये वजीफ़ा करे ताकि अधूरा न छोड़े। सूरह जिन का चिल्ला और इसकी दावत और इसकी ज़कात की तरतीब 2 तरह की है। एक तरतीब यह है कि रोज़ाना सूरह जिन को 100 मरतबा आप पढ़ना शुरू करें, और फिर जब आपकी एक चिल्ला आपने 100 मरतबा पढ़ा और कुछ करी ईशा के बाद हो, ईशा के एक चिल्ला तक पढ़ा, फिर इसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी तो रोजाना सूरह जिन को 300 बार पढ़ना शुरू करें। 2 चिल्लों में आप अजायबात देखेंगे, आगे बातें वीडियो में बताने की नहीं है। दूसरी तरतीब यह है कि सूरह जिन को 40 मरतबा ईशा के बाद पढ़ना शुरू करें, और इसका 1 चिल्ला, 2 चिल्ले, 3 चिल्ले अगर पूरे कर सकते हैं तो बेहतर है। सिर्फ तस्खीर जिन्नात की नीयत ना करें, अल्लाह का कलाम है, आप इतनी रियाजत मेहनत करते हैं, आप अफजल है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप अफजल है, तो आप मफजूल के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप अल्लाह की रजा की नीयत करें। आप इस मुबारक सूरत की रूहानियत, इसकी अनवारात, बरकात, फ्यूजात को हासिल करने की नीयत से पढ़े तो नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और दूसरी चीजें खुद बहुत हासिल होती हैं। सूरह जिन का वजीफा और चिल्ला करते हुए हिसार जरूरी है, और ये सिर्फ तस्खीर जिन्नात का वजीफा नहीं है। सूरह जिन जो है, इससे जो खुफिया बीमारियां हैं, खुसूसन जो दिमागी बीमारियां हैं मुख्तलिफ किस्म की, आप इस मुबारक सूरत के जरिए उन बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। जो जुनून की बीमारी है, जो दिमागी बीमारी है, जो मिर्गी की बीमारी है, जो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के दिमाग से ताल्लुक रखने वाली बीमारियां हैं, तो सूरह जिन से आप उनका इलाज भी कर सकते हैं। सूरह जिन पढ़ के आप जब दम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा नसीब फरमाएंगे। 3 मरतबा या 7 मरतबा दम करेंगे तो अल्लाह ताला शिफा नसीब फरमाएंगे। और भी इसके बहुत सारे आमाल और वज़ाइफ हैं। फिलहाल आज के दर्स में इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी इस पर हम बात करेंगे। बात रही इजाज़त की, तो मैं अपनी वज़ाइफ की आम इजाज़त सबको देता हूँ। सूरह जिन का वजीफ़ा भी ये सबको देता हूँ, इसकी इजाज़त। अलबत्ता ये है कि अपने अपने उलमा और मशाइख और आपने जिससे बैत की है तो
شروع کرتے وقت ان سے بھی برکت کی اجازت لیجیے، ان سے بھی برکت کی اجازت لے لیجیے تاکہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی برکات، انوارات، فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔